नमस्कार। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं, गांधी युग, जी। यानी 1915 से 1947 तक का समय। देखिए, ये विषय लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल, इस दौर को समझना मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समझना, और गांधी जी का योगदान तो खैर बहुत ही अहम है। हाँ, तो हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम मुख्य तथ्यों और घटनाओं को साफ तौर पर सामने रखें जो परीक्षा में काम आ सके। एकदम सीधे उन बिंदुओं पर बात करेंगे जो पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी जानकारी, महात्मा गांधी। हाँ। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जी। और जाने जाते हैं राष्ट्रपिता या बापू के नाम से। जन्म 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात। पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे, माता पुतलीबाई। और पत्नी कस्तूरबा गांधी। 4 बेटे थे उनके, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास गांधी। हाँ, ये नाम याद रखने चाहिए। और हाँ, एक जरूरी बात, उन्हें राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये अक्सर पूछा जाता है। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, है ना? बिल्कुल सही, सुभाष चंद्र बोस ने। और 2 अक्टूबर को अब क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। जी, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में इसे घोषित किया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, तो ये तो हुई उनके परिवार और जन्म की बात। शिक्षा की बात करें तो देखिए, शुरुआती पढ़ाई तो पोरबंदर में ही हुई। अच्छा, लेकिन फिर वो उच्च शिक्षा के लिए मतलब कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन। लंदन। कब गए थे वो? 4 सितंबर 1888 को निकले थे बैरिस्टर बनने के लिए, और जून 1889 में वहां से डिग्री ली इनर टेम्पल से। और फिर क्या वो सीधे भारत आ गए या फिर वो दक्षिण अफ्रीका वाला? नहीं, सीधा भारत नहीं। इसके बाद वो दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में, वकालत के सिलसिले में गए थे। और वहां तो वो काफी लंबे समय तक रहे। हाँ, बहुत लंबा समय, करीब 21 साल। और ये जो दक्षिण अफ्रीका का अनुभव था ना, ये उनके जीवन के लिए बहुत बहुत निर्णायक साबित हुआ। वो जो ट्रेन वाली घटना है वो वहीं हुई थी? जी हाँ, वहीं 1893 में पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर नस्लीय भेदभाव की वजह से उन्हें फर्स्ट क्लास डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। इसी घटना ने शायद उन्हें वहाँ भारतीयों के हक के लिए लड़ने को प्रेरित किया होगा। निश्चित रूप से, वो एक तरह का वेकअप कॉल था। उन्होंने वहाँ भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। और उन्होंने वहाँ कोई संगठन